आइए आज हम जिस विशेष टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्या चप्पलों का हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में हर एक चीज़ का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सभी चीज़ों को सही जगह पर रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वहीं पैरों में पहने जाने वाली चप्पल भी व्यक्ति का भाग्य चमकाने में मददगार होती है। चप्पल से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अगर हम उन पर गौर करेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति में देखेंगे हमारे जीवन में अचानक से सुधार होने लग जाएगा। चप्पल हमें अमीर बना सकती है, और अगर हम उसका नज़रअंदाज करते हैं कि नहीं यह बेकार की बातें हैं, तो हम देखेंगे हमारे घर में कहीं ना कहीं धन वृद्धि रुक रही है। वास्तु के अनुसार हमेशा इस्तेमाल किए जाने वाले जूते चप्पलों को व्यवस्थित ढंग से पश्चिम दिशा में हमें रखना चाहिए। आइए जानते हैं चप्पल से जुड़े कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। अक्सर हम सभी देखेंगे कि लोगों के घर में टूटी हुई खराब चप्पलें रखी रहती हैं। लोग ये सोचकर उसे घर में रख लेते हैं कि इसे ठीक करा लेंगे, इसे कभी काम में ले लेंगे, कभी ये काम में आ सकती है। तो टूटी हुई चप्पलें हमारे घर में अशांति का कारण बनती है। कोशिश करें टूटी हुई चप्पलों को घर से तुरंत हटा दें। कभी भी घर के मुख्य दरवाजे पर जूते या चप्पल इकट्ठे ना करें। आप सभी जानते हैं हमारा जो गेट होता है, हमारा जो मेन गेट होता है, वह माँ लक्ष्मी के आगमन का स्थान होता है, और हम उसे अगर साफ़ नहीं रखते हैं, वहाँ पे जूते चप्पल इकट्ठे करके रखते हैं, तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हैं। देवताओं का स्थान ईशान कोण पूर्व उत्तर दिशा में अगर हम अपने घर में चप्पलों को रखते हैं तो यह हमारे घर में दुर्भाग्य लाते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व उत्तर दिशा ईशान कोण हमारे घर में देवी और देवताओं का स्थान है। कई बार जब हम कभी चप्पल उतारते हैं तो हम देखते हैं चप्पल एक के ऊपर एक चढ़ जाती है। ऐसा कहते हैं इस तरह से होना अशुभ होता है। जिस व्यक्ति की चप्पल पर चप्पल चढ़ती है या चप्पल उल्टी हो जाए तो उसे हमें तुरंत हटा देना, सीधी कर देना चाहिए। ऐसे करने पर उस व्यक्ति के ऊपर बीमारियों का साया पड़ने लगता है। घर में चप्पल को कभी भी दहलीज पर खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि हम चप्पलों को सुखाते हैं तो हम धोने के बाद सुखाने के लिए उन्हें खड़ी करके रख देते हैं, तो हमें खड़ी करके नहीं रहना चाहिए। इससे हमारे घर में नेगेटिविटी आती है, सकारात्मक ऊर्जाएं कम होती हैं। कभी भी जूते चप्पल पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए, इससे दुर्भाग्य में वृद्धि होती है। माँ अन्नपूर्णा नाराज होती है। हमें रसोई घर में नंगे पैर प्रवेश करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार जूते चप्पलों को खो जाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा होने पर अशुभ ग्रह शुभ फल अपना देना शुरू कर देते हैं। घर के दरवाजे पर जूते चप्पल कभी भी नहीं उतारने चाहिए। कभी भी किसी से हमें जूते गिफ्ट में नहीं लेने चाहिए। ऐसा करने से उसका बुरा भाग्य हमारे भाग्य को नाश कर देता है। साथ ही टूटे हुए जूते चप्पल पहनने से भी हमें बचना चाहिए। है भी अभाग्य को न्योता देना है। माना जाता है साफ सुथरे और सुंदर जूते चप्पल पहनने से भाग्य में हमारे निखार आता है। वास्तु के अनुसार घर में कभी भी जूते चप्पलों को उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। कभी उल्टे हो जाएं तो हम उन्हें सीधा कर दें। हम कितनी बार देखेंगे कि हम चप्पल के ऊपर चप्पल रख देते हैं, जूते चप्पल इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो इससे भी हमारे घर में शनि का अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव देने लग जाता है। क्योंकि ये हमें पता है कि शनि का संबंध हमारे पैर से भी होता है। अगर हम शनि की कृपा प्राप्त करने चाहते हैं तो कभी भी शुभ काम के लिए जाते हैं, इंटरव्यू पे जाते हैं, घर से बाहर निकलते समय हमें सुंदर जूते पहन के जाने चाहिए। फटे जूते नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है फटे जूते चप्पल हमारे जीवन में आर्थिक समस्याओं का कारण बनते हैं, हमारे घर में हमारे शरीर में नकारात्मक प्रभाव डालने का कारण बनते हैं। और अव्यवस्थित जूते चप्पल रखने से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए जूते चप्पल हम जब भी रखें, जब घर के किसी भी कोने में रखें, तो हमें उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। शनिवार के दिन जूते चप्पलों का दान बहुत शुभ माना जाता है। खास तौर पर चमड़े से बने जूते चप्पल शनिवार की शाम को दान करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। घर में पुराने जूते चप्पल रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिसके कारण समस्याएं हमारे घर से जाने का नाम ही नहीं लेती। इसलिए जिन जूते चप्पलों का हम उपयोग कर ही नहीं रहे, उन्हें अपने घर में ना रखें, उन्हें किसी गरीब को दे दें। इससे भी हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है
और अगर हम इस दान में दे देते हैं, हमारे घर का वास्तु कहीं ना कहीं शुभ परिणाम हमें देने लगता है। किसी गरीब को दे दें, उसके दुआएं हमें काम करेंगी। जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह अशुभ स्थिति में है, शनि की 7.5 ढैया चल रही है, उन्हें कभी भी मंगलवार वाले दिन, शनिवार वाले दिन और ग्रहण काल में जूते और चप्पल नहीं करना चाहिए, खरीदना चाहिए। और अमावस्या के दिन तो जूते चप्पल कदापि ना खरीदें, वरना जीवन में मुसीबतों का जमावड़ा लग जाता है। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की चप्पल हमें खुद ना पहने, क्योंकि अगर उस व्यक्ति का समय खराब है तो उसके जूते चप्पल पहनने से उसका शनि हमारे ऊपर आ जाता है, हमारा जीवन संघर्ष में हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार सोमवार और शुक्रवार के दिन नए जूते चप्पल पहनना शुभ माना जाता है। यह हमारे भाग्य को जगाने में भी मदद करता है। शनिदेव की कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए भी आप काले जूते पहनकर किसी हनुमान मंदिर जी में जाएं, या किसी भी आप मंदिर जी में जाएं और अपने जूते चप्पल वहीं मंदिर के बाहर छोड़कर घर वापस आ जाएं, पलट कर ना देखें। इससे भी हमारे शनि की 7.5 ढैया में भी आराम आएगा और शनिदेव की कृपा हमारे घर पर बनी रहेगी। और अगर यह किसी ज़रूरतमंद को यह जूते चप्पल मिल गए तो यह हमारे लिए और भी अच्छा है। घर में जहाँ हमारे भंडार रखा है, जहाँ हमारे अन्न का भंडार रखा है, जहाँ हम सारे अपने अनाज का स्टोरेज करते हैं, वहाँ पे भी हमें जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जूते चप्पल वाली जगह हमारी नकारात्मक होती है और अनाज जो होता है वह हमारे सकारात्मकता का प्रतीक होता है। उसे खाने से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है। किसी भी दिन आप किसी भी शनिवार वाले दिन क्या करें, जो तो जूते चप्पल आप प्रयोग में नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें पहने और उन्हें किसी चौराहे पर छोड़ाएं और प्रार्थना करें, मेरी जितनी भी धन संबंधी समस्याएं हैं वह सभी आज मैं यहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ। आज से मेरे जीवन में सकारात्मकता आ रही है, मेरे जीवन में तमाम तरह की खुशियाँ आ रही हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे जीवन में सुख समृद्धि शांति का वास हो गया है, मेरे जीवन में चारों तरफ से खुशियाँ आ रही हैं, मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है, मैं बहुत अच्छी गाड़ी में घूम रहा हूँ। इस तरह की अफर्मेशन देते हुए अपने घर आएँ, हाथ और पैर धोएं और अपने कार्य में फिर से लग जाएं। आपको यह बातें सब बहुत अच्छी लगी होंगी। मैं तो यही कहूँगी आप इन्हें स्वयं भी करें और अपनों को भी बताएं, क्योंकि जब हम खुद भी करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं तो उनके पुण्य का, जब उनके भाग्य में वृद्धि होगी तो उसका कुछ प्रतिशत फल हमें भी मिलेगा। ऐसी अच्छी जानकारी के साथ, ऐसी अच्छी बातों के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ बहुत अच्छी बातें आप तक पहुँचाऊँ। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सादर जय जिनेंद्र।